फ़ौज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। मोदी ने तो कश्मीर के अंदर जुल्म के पहाड़ ढाए और किस तरह कश्मीरियों के ऊपर बर्बरियत और जुल्म की दास्तान आप जब पढ़ते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। आज भी कश्मीर की वादी में उन बेगुनाहों का खून बह रहा है, उनकी खून से कश्मीर की वादी सुर्ख हो चुकी। मैं समझता हूं कि वो दिन आएगा जब आपकी मेहनत और अजमत से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर जरूर आज़ाद होगा। फ़ौज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़े। नौजवान पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे पर अजीम बनाएंगे। लैपटॉप स्कीम को रिश्वत होने का ताना दिया गया। हमेशा मेरिट को तरजीह दी, एक भी लैपटॉप सिफारिश पर नहीं दिया गया। लैपटॉप कोई मशीन नहीं, एक विजन है। आज़ाद कश्मीर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते का तलबा और तालिबात को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत गाइडेंस रही। फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उनका टोटल कमिटमेंट था और उन्होंने भी हमें काफ़ी गाइड किया। आज पीआईए जो है साल के 40 लाख पैसेंजर्स को सर्व करती है। इस वक्त पीआईए के पास टोटल तकरीबन 30 से ज़्यादा प्लेन्स हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल हैं वो 17 से 19 हैं और जो 18 प्लेन्स चल रहे हैं उसमें से 12 लीज्ड हैं और सिर्फ 6 वो प्लेन्स हैं पीआईए के जो कि ओन्ड हैं। कौमी एयरलाइन की निजकारी से हुकूमत को 55 अरब रुपए मिलेंगे। सरमायाकारी में इजाफा होगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का इजहार इत्मीनान। कहा कि निजकारी से कौमी एयरलाइन की अजमत रफ्ता रफ्ता बहाल होगी। हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं। निजकारी के पूरे अमल में वज़ीर आज़म की रहनुमाई हासिल रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सारे मामले में अहम किरदार रहा। पीआईए सालाना 40 लाख मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करती है। इसके लैंड रूट सबसे बड़ा असासा हैं। कौमी एयरलाइन के पास 30 से ज़ायद जहाज़ हैं। पीआईए के 7 एयरक्राफ्ट 12 से 15 साल पुराने हैं। कौमी एयरलाइन के 18 जहाज़ों में से 12 लीज पर हैं। 2015 से 24 तक पीआईए ने 500 अरब रुपए का नुकसान किया। पीआईए को ना बेचे तो 2 साल बाद शायद ये उड़ान ही ना भर पाते। निजकारी में पीआईए की जायदादें शामिल नहीं। पीआईए की मजमूई तौर पर 151 अरब से ज़ायद की असासा जात हैं। कौमी एयरलाइन के ज़िम्मे 182 अरब से ज़ायद के वाजिबात हैं। पीआईए की निजकारी तारीखी लम्हा था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर निजकारी का अमल टीवी पर दिखाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि कौम ने पहली बार निजकारी होती देखी। माजी में पीटीआई रहनुमा के बयान पर यूरोप और अमरीका के रूट्स बंद हुए। हमारी हुकूमत में दोबारा ये रूट्स खुले। हुकूमत संभालते ही फैसला किया नुकसान वाले इदारों की निजकारी होगी। हम जब आए तो नारा लगाया था गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं। अब आवाम का टैक्स पीआईए के नुकसानात पूरे करने में नहीं लगेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत माशी तरक्की के लिए बंदरगाहों के हवाले से वर्किंग ग्रुप का इजलास। कारोबारी बरादरी के लिए बंदरगाहों पर सहूलियात और इस्लाहात पर सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबार बढ़ाने और माशी तरक्की के लिए बंदरगाहों का इंतहाई अहम किरदार है। बंदरगाहों से मुंसलिक मुख्तलिफ इदारे आपस में ताउन को मज़ीद बेहतर बनाएं। मुख्तलिफ नौइयत के पोर्ट चार्जेस को मज़ीद कम किया जाए। बंदरगाहों में पड़े मतरूका कार्गो की नीलामी के लिए शफाफ निज़ाम लाया जाए। तवानाई पर काबीना की ज़ैली कमेटी की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने जामे कौमी एनर्जी प्लान की तश्कील पर मुतालिका वजारतों और सूबों की मुशावरत से काम करने की मंजूरी दे दी। जामे कौमी एनर्जी प्लान के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट बनाने की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में बिजली के तरसीली निज़ाम में हालिया इस्लाहात के बाद बेहतरी आई।
निजकारी और टैरिफ इस्लाहात से आलमी मुसाबिकत में इजाफा, पॉलिसी तसलसल से मुल्की और आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू, कहा कि पाकिस्तान बहरानों से निकलकर आलमी मईशत का हिस्सा बन रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद बरामदात पर मबनी तरक्की का आगाज़ हो गया। टैक्स तवानाई और सरकारी इदारों में इस्लाहात जारी हैं। पाकिस्तान ने बरसों बाद प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल कर लिया। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। ज़र मुबादला ज़खायर 14.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। IT बरामदात 4 अरब डॉलर से बढ़ गई। 5 साल में दुगना होने का इम्कान है। ख़वातीन की तालीम और लेबर फोर्स में शमूलियत माशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए ईस्ट एशिया मूवमेंट का तस्वुर पेश किया। टेथियान कॉपर बेल्ट का आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत, अपोजिशन ने मौक़िफ़ तैयार कर लिया। ज़राई के मुताबिक अपोजिशन का तवील मशावरती इजलास हुआ। महमूद खान अचकज़ई, अलावा नासिर अब्बास, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शरीक हुए। इजलास में अपोजिशन के मुतालबात और डायलॉग के लिए पेशगी शराइत का जायज़ा लिया गया। अपोजिशन वज़ीर आज़म की पेशकश पर आज बाकायदा जवाब देगी। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दे दिया। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी का वज़ीर आज़म को ख़त। कोट लखपत जेल में कैद PTI की सीनियर क़यादत को पैरोल पर रिहा करने की दरख्वास्त। फवाद चौधरी ने एक्स पर लिखा कि शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशि, सरफराज चीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी को पैरोल पर रिहा किया जाए। ये कदम मुज़ाकरात के माहौल को इंतहाई मुस्बत और खुशगवार बनाएगा। सियासी जमातों से अपील है कि इत्तेफाक राय पैदा करें। बानी PTI के सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा कि वज़ीर आज़म तबातुर के साथ PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हो सकें। बानी PTI ने सारी ज़िंदगी मुफाद पर अव्वल व आखिर फोकस किया। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी PTI उसूल परस्त शख्स नहीं, 200% मुफाद परस्त शख्स हैं। ये सिर्फ ज़ाती मुफाद के बारे में सोचते हैं। बानी PTI ज़ाती फ़ायदे के लिए उसूल और इंसानी रिश्ते सब रौंद सकता है। सियासत और जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मुज़ाकरात की दावत पर बानी PTI ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। सियासी जमातों को मिल बैठ कर मसाइल पर बात करनी चाहिए। बानी PTI सियासत नहीं कर रहे, मुज़ाकरात करना उनकी पॉलिसी में नहीं। बानी PTI के सिवा उनकी जमात में किसी और के पास इख्तियारात नहीं। वज़ीर आज़म पहले भी PTI को 4 बार मुज़ाकरात की दावत दे चुके। किसी भी बहाने से असल बात को इधर उधर करना बानी की तयशुदा पॉलिसी है। इनके फितना और फसाद को आनी हाथों से रोका जाएगा। अमेरिकन सिख वज़ीर आला पंजाब के मद्दाह निकले। मरियम नवाज से सिख ऑफ अमेरिका के बानी चेयरमैन चंद होक की सरबराही में 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। मैरिज एक्ट के नफाज को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। सिख वफ़द का पंजाबी ज़बान के अहिया और पंजाबी साइन बोर्ड लगाने पर इज़हार मुसर्रत। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब और पाकिस्तान के लिए हमेशा प्यार और एहतराम का मुजाहरा करने पर पूरी दुनिया की सिख बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। 56 तारीखी गुरुद्वारों की तामीर और मरम्मत और बहाली जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। सिख भाइयों की मजहबी सयाहत और होटलिंग के शोबे में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से कराची में जारी तरक्याती मनसूबों पर इजलास। सिंध में एशियन डेवलपमेंट बैंक के मनसूबों का जायजा। मुराद अली शाह के तरक्याती ताउन के हजम पर इत्मीनान का इजहार। तेज़ अमल दरामद पर जोर। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ADB सिंध का अहम तरीन तरक्याती शराकतदार है। बरवक्त तकमील और रकूम का तेज़ इजरा अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने महकमा ट्रांसपोर्ट के बड़े मनसूबों का भी जायजा लिया।
बगैर किसी ऑर्डर के ज़बानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? बगैर ऑर्डर के आपको कोई कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? आप तो कहेंगे कि पहले ऑर्डर दिखाएं फिर आगे बात करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा कि अब आपको नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। आप अनारकी फैला रहे हैं। ऑर्डिनेंस में कहाँ लिखा है कि डीसी ट्रिब्यूनल का इख्तियार इस्तेमाल करेगा? एक्ट में है अगर मामला सिविल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होगा तो डीसी मुतल्लिका कोर्ट में दरखास्त देगा। सिविल कोर्ट पाबंद होगी केस को ट्रिब्यूनल को भिजवाया जाए। कानून में है कि ट्रिब्यूनल की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद कब्जा होगा। पैरा कैसे कब्जे दिलवा रहा है? तमाम दरखास्तों में संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। अदालत की दरखास्तें फुल बेंच के सामने लगाने की हिदायत। मज़ीद 10 दरखास्तों पर डीसीज़ को कार्रवाई से रोक दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रोज़ा हज़रत अब्बास पर हाज़री। गवर्नर करबला डॉक्टर नसीफ जासिम अल खत्ताबी भी सदर पाकिस्तान के हमरा थे। सदर ममलिकत ने दोनों मकामात पर फातिहा खानी की और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी को हक़, अदल और इस्तिक़ामत की अबदी अलामत करार दिया। मरी में 25 दिसंबर और न्यू ईयर पर दफ़ा 144 नाफिज। डीपीओ मरी ने कहा है कि सयाहों और फैमिलीज़ को बेहतर माहौल फराहम करने के लिए दफ़ा 144 का निफास किया गया। बैचलर टूरिस्ट माल रोड के अलावा गलियास समेत दीगर तफरीही मकामात का रुख कर सकेंगे।